जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयर जो 30 रुपये से सस्ते हैं, 31 रुपये से सस्ते हैं और आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बनाकर दे सकते हैं। और यहाँ से इन शेयर के अंदर और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे पहली बात देखिए, ये मत समझ लेना कि 30 रुपये का शेयर है तो गिरेगा ही नहीं, आपको खरीदने नहीं दिया जाएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर इस समय आपको सस्ते शेयर तो ज़रूर दिखाई दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा खेल खेला जाएगा कि आपको खरीदने नहीं दिया जाएगा। ये पहले से ही होता आ रहा है। जी ऐसा क्यों? मैं तो खरीद लूँगा। देखिए, मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप अपने आप को एक रिटेल निवेशक की जो सोच है उसकी सोच से अलग कर लेते हैं तो आप पैसा कमाकर स्टॉक मार्केट से ले जाएंगे। बस समझना ये है कि जो अभी गिरावट हो रही है इसमें आपका दिमाग क्या रेस्पॉन्स दे रहा है। वो रेस्पॉन्स दे रहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, वो रेस्पॉन्स ये दे रहा कि बेचा क्यों नहीं ऊपर की साइड में। देखिए, एक चीज़ तो आपको रट लेना चाहिए कि गिरावटें तेज़ी चलती रहती है। अगर डेली शेयर भागना शुरू करेंगे और लगातार भागते ही चले जाएं तो ये 1-1 लाख 2-2 लाख पर पहुंच जाएंगे। ये तो क्लियर है। गिरेंगे बढ़ेंगे चलता रहता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपडेट ले रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि 2 साल पहले जो शेयर आज आसमान में चढ़े बैठे हैं 2 साल पहले कितने के थे 1 साल पहले कितने के थे। ठीक है, सारी बातें आपको मालूम है। अगर किसी शेयर ने 4-5 गुना पैसा बना के दिया है और आपने अब उसको हाई पर खरीदा है और वो शेयर गिर रहा है तो इसमें रोना किस बात का भाई? सिंपल सा तरीका है। सस्ते दाम पे खरीदा था बड़े प्लेयर ने, अब वो बेच रहा है तो इसमें क्या ऐसा हो गया कि जो समझ में नहीं आ रहा है। जीएफआईज बेच रहे हैं लगातार, तो भाई अगर उन्होंने सस्ते दाम पे खरीदा था शेयर, आज वो बेच रहे हैं तो क्या गलत काम कर रहे हैं? क्या वो कोई गलत काम कर दिया क्या उन्होंने, या उनको सजा मिलनी चाहिए? आप क्यों बेचते हो शेयर को? उन्होंने पेशेंसफुली आराम से बैठकर समय दिया उन्होंने, और अच्छा पैसा आज की डेट में वो बना रहे हैं तो बेचे भी ना वो। बताइए ना आप, क्या आप चाहते हैं कि वो बेचे भी ना? देखिए, यहाँ पर 3 शेयर के साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ कमेंट्स आए हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए गुरुजी, हम रूल नहीं तोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, रूल मत तोड़िए जी। कौन सा रूल है? एसआईपी करने का एसआईपी करने का। शेयर को देखने के बाद आपके माइंड में क्या चीज़ आती है जी? 1 लाख 2 लाख का माल खरीद लूँ, बस वही तो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। एसआईपी की क्यों नहीं आती जी? भाग गया तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कि एक चीज़ कोई एक रूल नहीं बना हुआ है। एक रूल नहीं बना हुआ है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा खरीदना है। अब आप चुपचाप बैठे हुए हैं या फिर आप थोड़ा-थोड़ा खरीद रहे हैं। आपने एक शेयर के अंदर, किसी एक शेयर के अंदर थोड़ा-थोड़ा खरीदा, ठीक है? किसी और दूसरे शेयर के अंदर नहीं, क्योंकि पैसा कम था, सैलरी आती थी, सिर्फ 2000 आप बचा सकते थे। तो कोई एक शेयर था जिसके अंदर आप एसआईपी कर रहे थे, थोड़ा-थोड़ा खरीद रहे थे। अचानक ही आप देख रहे हैं कि और दूसरे शेयर्स के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हो गई है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया है। जब पता चल गया आपको कि एक राइट कंपनी राइट प्राइस पे खरीदनी होती है हमें, गिरावट वाले भाव पर। अगर वो ऑलरेडी गिरा पड़ा है और आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो थोड़ा सा ज़्यादा भी खरीद सकते हो, और आपको लगता कि बहुत ज़्यादा गिर चुका है ऊपर से तो एक बार में भी खरीद सकते हो पूरा, जितना खरीदना चाहते हो। जिसके बाद अगर नीचे गिरा तो छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना। एक बार में अगर शेयर खरीद लिया है आपने, सही जगह पे खरीदा है, उसके बाद 20% भी नीचे गिर जाए तो उसके अंदर एवरेज नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, क्योंकि एक रूल है उसको नहीं तोड़ना है कि एक कंपनी में इतना ही पैसा लगना है, उससे ज़्यादा नहीं। समझ बात आई? तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला, गुरुजी हम रूल नहीं तोड़ेंगे, चाहे कितना भी मार्केट गिर जाए, बस एसआईपी अब चालू रखी है, मार्केट की हड्डी तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये समझ गए स्टॉक मार्केट को, ये समझ गए कि फालतू में इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, एसआईपी ही करें। बस गिरावट पे खुशी है इनको, ये चाह रहे हैं कि गिरावट और हो, आप चाह रहे हो गिरावट हो जाए ना। बस तो खेल खेल समझिए क्या है मार्केट का या आपकी साइकोलॉजी का। दोस्तों, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप ऐसे बताइए कि 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, प्रॉफिट, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि 33% इनके लॉस में है और अब एवरेज के लिए पैसा नहीं बचा है, अब क्या करें? इजी वे में बताइए इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले देखिए 10 लाख रुपए आपने लगा दिया,
ठीक है, लगा दिया आपने 10 लाख रुपया, तो स्टॉक मार्केट नहीं आता है। अब मैं क्या बताऊँगा आपको, आपने 10 लाख रुपया लगा दिया और अभी ज़्यादातर शेयर आसमान पे थे, तो कहाँ स्टॉक मार्केट आता भाई। मेरा फॉर्मूला है जो मैंने आपको सबको फ्री में दे के रखा हुआ है, राइट कंपनी राइट प्राइस, गिरावट वाला भाव या शेयर नहीं भागा हो। उसके बाद जितना पैसा लगाना चाहते हैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाइए। ये पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए है, ठीक है, सारी कंपनियों में यही काम आपको करना है, खरीद के छोड़ देना है लंबे समय के लिए। 10 लाख रुपए आपके पास है, 10 कंपनियों में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हर कंपनी में 1-1 लाख रुपया लगाना है, और 1-1 लाख रुपया लगाते समय 20-20 हज़ार रुपया 5 बार में लगाइए हर गिरावट पे। ये तरीका है। अब नुकसान हो तो अब उसके बाद उसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा लगाना नहीं है कि वो शेयर गिर के बर्बाद हो जाएगा। अगर बहुत ही अच्छा शेयर है, ज़्यादा गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो थोड़ा-सा और खरीद सकते हैं उसके अंदर। अगर आपको लगता है कि बहुत मजबूत शेयर है, आप एचडीएफसी बैंक के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, थोड़ी-सी ज़्यादा गिरावट हो गई, ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई आपने खरीदा है, थोड़ी-सी ज़्यादा गिरावट हो गई, ठीक है, कर लीजिए उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ बात आ रही है? तो यहाँ पर कमी समझ में आ गई है कि 10 के 10 लाख खरीद दिया पहले ही ऊपर ही, गिरावट हुई नहीं, खरीद दिया, सारा पैसा लगा दिया, तो अब क्या बताया जाए बताइए। खरीद दिया तो ठीक है, खरीद दिया, छोड़ के वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, ठीक है। जब भी पैसा लगा रहे हों, 10 लाख रुपया लगा रहे हो, कम से कम 2 लाख रुपया उसमें बचा के रखें, साइड में रखें। 8 लाख रुपया से अपना काम कीजिए, 2 लाख अपॉर्चुनिटी बेस के लिए लगा के रखिए, और दूसरी बात 10 का 10 लाख ही आप अच्छी समय के लिए बचा के रखें, तो कितनी अच्छी बात है। देखिए, आपको गिरावट पे ही खरीदना है, वीडियोस डेली देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शेयर का नाम देखिए, उसके बारे में पढ़िए, न्यूज़ देखिए, रिजल्ट्स देखिए, लेकिन शेयर आपको खरीदना है गिरावट पे ही। जी गिरावट 2 साल बाद मिलेगी तो 2 साल बाद ही खरीदना है जी, उससे क्या फ़ायदा, हम तो फिर पागल ही हैं आपकी वीडियोस देख रहे हैं। देखिए, गिरावट आपको 2 साल के बाद मिल रही है, आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स थे या जो भी शेयर आपने लगा के रखे हुए हैं, 2 साल के बाद मिल रही, तो 2 साल के बाद ही आपको खरीदना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा होता नहीं है, बहुत जल्दी-जल्दी आपको गिरावटें मिलती रहती हैं, सेक्टर अलग हो सकता है, गिरावटें मिलती रहती हैं, ठीक है। समझ बात आ गई आपको? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर एक सब्सक्राइबर और हैं, देखिए, गुरुजी जय भोलेनाथ सर, कोचिन शिपयार्ड को 4 बार खरीदना है इनको, 4 बार में, ठीक है, टारगेट है इनका खरीदने का। कृपया ये बताइए कि कितना पैसा लगा सकते हैं। देखिए, पैसा जो लगाना होता है वो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल कितनी है। कैपिटल के अकॉर्डिंग ही कम ज़्यादा हो सकता है। शेयर है, एक-एक शेयर करके खरीद सकते हैं। अगर कोई 1500 रुपये, 2000 रुपये का शेयर है, एसआईपी कीजिए 1500 रुपये की, ठीक है। एसआईपी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर महीने करनी है, जब भी गिरावट होती है तब खरीदना होता है, ठीक है। थोड़ा-सा अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा आपको, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स रूल नहीं है, लेकिन हाँ, राइट कंपनी राइट प्राइस ये सब जगह काम करता है, लेकिन इसके लिए भी गिरावट देखनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप पर राइट कंपनी के बारे में आपने पढ़ाई की, मेहनत करी, अब उसमें गिरावट ढूँढनी पड़ेगी आपको, तभी खरीदना है, ठीक है। अब हैप्पीएस्ट माइंड ऊपर से 50% गिर गया, ध्यान लगा सकते हैं उसके ऊपर। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है इन्फीव्यू एवेन्यूज़ लिमिटेड, ठीक है। तो जो 30 रुपये 27 रुपये का शेयर होता है, प्रिपरेशन करके रखें, यहाँ से नीचे की तरफ अगर गिर जाए तो और अच्छी बात है। पैसा बनाना चाहते हैं, कहाँ पर खरीदा है, 40 पे, 40 पे खरीदा है, ठीक है। 40 से 40 तक का वेट कीजिए, थोड़ा-थोड़ा खरीदिए, पैसा बन जाएगा मेरे भाई। 40 से गिरकर कितना आ जाएगा, 20, आप थोड़ा-थोड़ा खरीद रहे थे, आने वाले टाइम में 40 चला जाए, पैसा बन गया। अगर पैसा बनाने वाली बात है तब, तो ये शेयर आपको पैसा बना कर देगा। तो 2 तरीके के लोग हैं, देख लीजिए, फिर बता देता हूँ, कैटेगराइज़। एक ने यू शेप बनाया, 40 इधर लिखा और 40 ही इधर लिखा। एक ने 40 पे भर के मार दिया, उसने वेट किया, शेयर 20 रुपये आ गया, 20 रुपये फिर 40 आ गया, इसका पैसा बन गया। ये अटका हुआ है, ये अटका हुआ है, एक बार ह्यूज क्वांटिटी मारने वाला। तो आप देख लीजिए, आप बड़ा प्यार से आसानी से पैसा बनेगा, हर कोई शेयर आपको पैसा बना के देगा, हर कोई शेयर। नाम बताइए बस सिर्फ मुझे। जीएस बैंक 19 रुपये पे है, पैसा बना के देगा क्या? हाँ, बना लीजिए, यू शेप, 19 इधर लिखिए, 19 इधर लिखिए, गिनने दीजिए उसको। बस ये अनुमान हो कि जहाँ से खरीद रहा हूँ यहाँ तक तो आ ही जाएगा, इतना तो अनुमान लगाइए। देखिए, जब आप खरीद रहे हैं तो आप अनुमान कितना लगा रहे हैं, ऊपर की साइड में 20% ऊपर का, 30%, 50% ऊपर का, इतना अनुमान लगा लीजिए कि वो शेयर वहीं पर आ जाए गिरने के बाद, तभी पैसा बन जाएगा। बस उसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है। समझ बात आ रही है? तो गिरावट खराब नहीं होती है, हम उसको बना देते हैं गिरावट को खराब, ठीक है। तो अगर थोड़ा थोड़ा खरीदने वाले हैं तो गिरावट उसके लिए हीरा है। इन्फीबीम 20 रुपये कवर किया था, ऊपर 42 रुपये मारा इसने,
अब देखिए 27 रुपये है। फिर दोबारा से अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। मार्केट कैप देखिए बहुत छोटा है, 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए कंपनी के फंडामेंटल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं 1 साल पहले की। 787 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 912 करोड़, उसके बाद 727, 745 करोड़, अभी देखिए कितना हो गया 1027 करोड़। रिजल्ट्स के अंदर कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। ठीक है, बस समय आपको देना होता है। रिजल्ट्स के अंदर कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट 41 करोड़, उसके बाद 41, 49 करोड़ का, उसके बाद 69 करोड़ का, 47 करोड़ का। देखिए अभी टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ा है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। या फिर ये कह सकते हैं कि अदर इनकम से उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ है जैसे कि 32 करोड़ 16 करोड़ पहले हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 78 करोड़ का है। बहुत अच्छी बात है, जो कि पहले इतना नहीं था। तो रिजल्ट्स देखें इन्फीबिया एवेन्यूज़ के बढ़िया ही है, कोई ख़राब नहीं है। और साथ ही यहाँ पर अगर देखते हैं रिजर्व्स देखिए 3,324 करोड़ का है, और कर्ज सिर्फ 136 करोड़ का है। कभी भी एक साथ दिया जा सकता है सारा कर्ज। ठीक है, बढ़िया कंपनी है, चाहो तो शेयर पर आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है ट्राइडेंट। पहले कवर किया था 25, 26, 27 रुपये के आसपास, ऊपर की साइड में बामन मारा, पैसा बन गया। अब देखिए जहाँ पर भी आप फंसे हुए हैं इसके अंदर भी यू शेप बना लीजिए इस तरीके से, जहाँ पर ही फंसे। जी अभी तो मैं फंसा ही नहीं हूँ, मैं तो फ्रेश देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। फिर 30 इधर लिखिए और 30 इधर लिख लीजिए, 31, 32 जो भी लिखना चाहते हैं गिरने दीजिए। 15 पहुंच जाएगा, 15 से फिर 30 मारेगा, पैसा बन जाएगा। बस टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, एक बार में शेयर नहीं खरीदना है। ये भी पैसा आपको देके जाएगा। पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस सारी बड़ी बात यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है कि बस 31 पे ही 1000 शेयर मारूंगा 31,000 के और छोड़ दूंगा लंबे समय के लिए। ये बात आ रही सारी सबकी समझ में। ये नहीं आ रही है कि 31,000 1000 शेयर ना मार के 300 शेयर मारे जाए 3 बार में। ये बात समझ में आ जाए तो फिर सारा ही झगड़ा खत्म हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप। पहले 15,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही इस कंपनी का अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट देख लेते हैं कि किस तरीके से बढ़ रहा है। दोस्तों 1 साल पहले की अगर बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की, 1798 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1800 करोड़, 1600 करोड़, 1700 करोड़, उसके बाद 1700 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं 226 करोड़ का, उससे पहले 225 था, 205, 263 करोड़, उससे पहले 240। प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, इस समय जो गिरावट हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी ठीक है। ठीक है, ये है कि 30 रुपये के आसपास रुकने के लिए शेयर का नेट प्रॉफिट ठीक है। 83 करोड़, उससे पहले 74 था, उससे पहले 59 था। तो इन 2 क्वार्टर्स तो अच्छा ही है, इस क्वार्टर से ख़राब है और 1 साल पहले वाले क्वार्टर से भी थोड़ा सा कम है। तो बिल्कुल ख़राब नहीं बोल सकते हैं रिजल्ट्स को हम। ठीक है, रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 30-35 रुपये के शेयर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ठीक है। चाहो तो शेयर पर ही फोकस कर सकते। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।